भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया और आकर्षक भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा। 128 करोड़ की लागत से बन रहे हाईटेक भवनों में से प्रशासनिक भवन, हॉस्टल समेत 4 भवनों को जून में हैंड ओवर किया जाएगा। हालांकि ट्रिपल आईटी गंगा किनारे अवस्थित है, इसको ध्यान में रखते हुए जमीन से ऊंचाई पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। 2017 से भागलपुर में शुरू हुए ट्रिपल आईटी अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के दिए भवन में चल रहा था। इसके निर्माण के बाद 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं होगी। ट्रिपल आईटी के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जुलाई में 4 भवनों का उद्घाटन होगा। इसके लिए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आमंत्रित किया गया है। साथ ही उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण भेजा गया है। जुलाई में संभावित है पीएम मोदी व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बिल्डिंग 18 नवंबर 2021 से बनना शुरू हुआ है और करीब कंप्लीशन स्टेज में है, जिसमें से 4 बिल्डिंग हमें जून में हैंड ओवर हो रहे हैं। बॉयज हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग और डायरेक्टर्स बंगलो। इसके लिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान माननीय एजुकेशन मिनिस्टर आएँ उद्घाटन करने के लिए। इस तरह के हमने एप्लीकेशन दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। सबौर कॉलेज का औचक निरीक्षण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया। वहीं क्लासरूम छात्रों की उपस्थिति और छात्र छात्राओं के हो रहे क्लास को लेकर कुलपति ने जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक तो आते नहीं हैं और जो आते भी हैं वह बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। निरीक्षण के दौरान आधे से ज्यादा शिक्षक कॉलेज से गायब थे। वहीं क्लास भी नहीं चल रहा था। कुलपति ने साफ तौर पर प्रिंसिपल से कहा कि नियमित तौर पर क्लास हो। अगर बच्चों का 75% हाजिरी नहीं होगा तो ऐसे बच्चों का नाम काटा जाएगा। उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 75% अटेंडेंस अब हर कीमत पर जरूरी है। इसके साथ ही बाथरूम में गंदगी और कॉरिडोर में लाइट नहीं थे। वहीं पुस्तकालय में भी किताबों के नहीं होने को लेकर कुलपति काफी नाराज दिखे। कुलपति ने कहा कि 2020 में रूसा ने कॉलेज को 1 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया और सारा पैसा वापस हो गया। निरीक्षण के दौरान कुलपति काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था जल्द ठीक नहीं होगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। आज तो शिक्षक ही नहीं, अब उसको कितने बने हुए हैं। और बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया, मैंने पूरा सीज कर लिया है। नहीं समझे, जो अटेंडेंस यहाँ से भेजा जाता है मैंने पूरी फाइल ही सीज कर ली। यहाँ से जो बिल भेजती हैं उसको से हम मिलान कर लेंगे कि बिल जो भेजा जाता है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि और अटेंडेंस सब मेरे पास आ गया तो उसे हम पकड़ लेंगे कि वास्तव में बिल जितना का होना चाहिए उतना है। भागलपुर स्थित गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही अखंड पाठ साहिब का भी कार्यक्रम किया गया। गौरतलब हो कि गुरु अर्जुन देव सिखों के सरताज कहे जाते हैं। उनके पिता सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी थी। जहांगीर द्वारा यातनाएं देने के कारण गुरु अर्जुन देव जी की 30 मई 1606 में मौत हो गई। इसके उपलक्ष्य में भागलपुर के गुरुद्वारा परिसर में अर्जुन देव के याद में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के सैकड़ों परिवार वहां आकर माथा टेके और भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भागलपुर गुरुद्वारा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया था। गुरु अर्जुन देव जी जो सिख समुदाय के 5वें गुरु हैं, उनका शहीदी गुरुपुरब आज हम लोग मना रहे हैं हर साल की भांति। इस दिन उन्होंने अप्रयत्नशील पीड़ा को सहन करते हुए आज ही के दिन अपनी कुर्बानी दी थी। बिहार में मानसून का देर से आने का संकेत है, जहां बढ़ते तापमान ने पिछले कई दिनों से सूबे के लोगों को झुलसा कर रख दिया है। लेकिन आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है और आसमान में घने बादल के साथ कई जिलों में तेज हवा और बूंदाबूंदी भी हुई, तो कहीं ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। इसका खासा असर आज भागलपुर में भी देखने को मिला। तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने जहाँ एक ओर लोगों को राहत पहुँचाई है, तो दूसरी ओर नवगछा क्षेत्र में किसानों के फसल लीची और आम को भी खासा नुकसान पहुँचा है। हालांकि
हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है कि तेज हवा में घरों से ना निकलें। बहरहाल बीते दिनों उमस भरी गर्मी से फिलहाल तो लोगों को निजात जरूर मिल गया है। अब मानसून के जल्द दस्तक की भी उम्मीद लोगों को आश्वस्त कर रही है। तातारपुर पुलिस ने गोलाघाट में शराब पार्टी करते 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर कुछ लोग बैठकर शराब पार्टी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी लोगों को शराब पार्टी करते पकड़ा। जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि की गई। गिरफ्तार शराबी की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा निवासी छोटू मंडल, तातारपुर थाना क्षेत्र के सराय निवासी मोहम्मद सोनू, सराय किलाघाट निवासी मोहम्मद पप्पू, गोलाघाट निवासी पवन राय, कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी भोला, तातारपुर थाना क्षेत्र के सराय किलाघाट निवासी मोहम्मद अख्तर के रूप में पुलिस ने की है। वहीं पर तातारपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने बताया कि बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कर 6 शराबियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भागलपुर का जगतपुर झील गरुड़ों का गढ़ माना जाता है। जगतपुर के लोग यहाँ रह रहे गरुड़ से काफी प्यार करते हैं और किसी तरह अगर गरुड़ घायल हो जाए तो उसका इलाज भी करते हैं। उसी बाबत वन प्रमंडल के द्वारा कुछ साल पहले रेस्क्यू किए गए 3 गरुड़ को इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे छोड़ा गया। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव सहित डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और वन प्रमंडल भागलपुर के कई पदाधिकारियों के सामने गरुड़ को छोड़ा गया। बिहार के भागलपुर का नगवच्छिया का दियारा, बिहार के भागलपुर का नगवच्छिया के कदवा में गरुड़ का एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है, जहां काफी संख्या में गरुड़ मौजूद है। वहीं इन्हीं में से यह 3 गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका रेस्क्यू वन विभाग के द्वारा किया गया था और इन्हें वन विभाग में रखा गया था, जहां कई सालों तक इसका इलाज किया गया और पूरी तरीके स्वस्थ होने के बाद आज इन्हें खुले आकाश में छोड़ दिया गया। वहीं इस अवसर पर विशेष सचिव ने आम लोगों से अपील की है कि भागलपुर क्षेत्र में इसका प्रजनन केंद्र है और सिर्फ विभाग ही नहीं, आम लोगों को भी इसकी सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहिए, जिससे गरुड़ की रक्षा की जा सके। बोल रहे हैं गरुड़ प्रजाति का। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां गरुड़ों को रेस्क्यू किया जाता है, उसको फिर से खड़ा किया जाता है और उसके स्पेसीज़ की संख्या को बढ़ाई जाती है। उसमें भारत में अपना राज्य और उसमें आपका भागलपुर शहर ये गरुड़ प्रजनन केंद्र है कदवा में, आप लोग सबको पता है। तो होता क्या है कि ये सब स्पेसीज है, गिर गया, पैर टूट गया, घायल हो गया, बच्चे गिर गए या कोई पकड़ के ले जा रहा है, इंसान तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है मन। तो एनीवे उसको रेस्क्यू करके यहाँ रखते हैं, फिर वो जब उड़ने के लायक हो जाता है उसकी फीडिंग की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग फिर इसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। नवादा जिले के रजौली थाना अंतर्गत रवीश कुमार भारती की गश्ती के दौरान वाहन में ट्रक के द्वारा जोरदार टक्कर मारने से मौत हो गई। गौरतलब हो कि जिप्सी गाड़ी में तकरीबन 6 से 7 पुलिस के जवान सवार थे। कुछ को आंशिक चोट आई तो कुछ बुरी तरह घायल है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2021 बैच के सिपाही रवीश कुमार भारती की सड़क दुर्घटना में स्थिति काफी नाजुक थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान सिपाही रवीश कुमार भारती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रवीश कुमार भारती के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इसके परिवार को सांत्वना देने के लिए पुलिस लाइन से कई पदाधिकारी व कई समाज सेवी पहुंचे। वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन के सुबोध कुमार यादव ने कहा कि यह काफी दुखद घटना है, जवान गश्ती में था तभी यह घटना हुई है। इसके परिवार वालों को जल्द से जल्द अनुदान राशि मिलनी चाहिए। ये रजौली थाना के चेक पोस्ट के अंतर्गत ये ड्यूटी था, वहाँ पर ये नवादा जिला, वहाँ पर गश्ती में थे वहाँ पर, और पीछे से ट्रक जो है किसको चपेट में जो कि गाड़ी को जो कि क्षतिग्रस्त हुआ था। उसमें 6-7 सिपाही था उसमें जो कि क्या 2021 बज के है। नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जोड़े का विधि विधान के साथ विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की छात्र एवं छात्र छात्राओं को विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने में अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया 5 जिलों से वर वधु का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया। संस्था के तरफ से वर वधु को उपहार स्वरूप शादी का कपड़ा, श्रृंगार सामग्री, हॉट पॉट, बर्तन सेट दिया गया। इस अवसर पर विधायक गोपाल मंडल, MLC NK यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन, उप सभापति प्रतिनिधि प्रमोद यादव, जगतपुर मुखिया सोनी भारती, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, जदयू जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी भारती, सवाना आजमी समेत अन्य भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से
वो शादी करवा सकते हैं। उनके लिए हमेशा हर कोई सपोर्ट में खड़ा है, हर कोई सहयोग करेगा उन्हें। सुल्तानगंज केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता एवं नमामि गंगे के राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम 2023 के तहत इस वर्ष भी मंगलवार को सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर परिसर स्थित तरवाहिनी गंगा में मौजूद मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत भागलपुर के डॉल्फिन आश्रयनी एवं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र से बाहर रेहू, मिर्गिली एवं कतला प्रजाति की 2 लाख मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा गया। आयोजकों द्वारा बताया गया कि इस वर्ष गंगा नदी में विभिन्न जगहों पर 22 लाख मछलियों को गंगा नदी में छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अब तक 19 लाख मछलियों को छोड़ा जा चुका है। आगे पटना बलिया में 6 जून को, उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित कर मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। मौके पर कमरगंज पंचायत के मुखिया भरत कुमार, मत्स्य उप निदेशक शैलेंद्र कुमार, प्रधान वैज्ञानिक श्रीकांत सामंत, डॉक्टर दिवाकर भक्ता, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी आशीष कुमार, मत्स्य विकास पदाधिकारी राजकुमार रजक सहित विभाग के सदस्य एवं काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज हम लोग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG का तरफ से हम जो मेगा रैंचिंग प्रोग्राम लिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लाख इंडियन मेजर कार्प्स, चाहे कि रोहू, कतला, मृगली, इसका बच्चा इधर 2 लाख। नाथनगर थाना पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहनों को थाना परिसर में रखा जाता है। कई वर्षों से खड़े वाहनों को जंग खा रहा है। जब्त वाहनों की भरमार से नाथनगर थाना कबाड़खाना में तब्दील हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब थाना परिसर में जगह नहीं रहने से जब्त छोटे बड़े वाहनों को सड़क किनारे या अन्यंत्र रखा जा रहा है। थाना परिसर में 2 चक्के और 4 चक्के वाहन जमा है। कई साल से जब्त वाहन खुले में रहने से तेज धूप और बारिश के कारण सड़ चुके हैं। कुछ वाहन जंगली घास से ढके हुए हैं। इसमें कुछ चोरी तो कुछ दुर्घटना में जब्त किए गए वाहन है। कुछ वाहन शराब तस्करी में पकड़े गए हैं। जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। इससे बचने के लिए लोग वाहनों को नहीं छुड़ाते हैं।